अस्सलाम वालेकुम डियर CSSP में स्टूडेंट्स। आई एम फ़खर यार, एडवोकेट हाई कोर्ट। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से हमने अपना CSS क्रिमिनोलॉजी का 100% सिलेबस ख़त्म कर लिया है। और ये जो आपका क्रिमिनोलॉजी का पूरा कोर्स है, वो कंप्लीट कोर्स आपका टोटल 20 लेक्चर्स हैं। और लेक्चर्स कोई बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, कोई तकरीबन 20-25 मिनट एवरेज में बता रहा हूँ। 20-25 मिनट्स के टोटल लेक्चर्स हैं। यानी अगर आप का इरादा हो तैयारी करने का, आपकी नीयत हो तैयारी करने की, आपके पास टाइम हो, आपने सीरियस लेना हो अपनी स्टडी को, तो विद इन 2 to 3 डेज अगर आप डेली 2 घंटे भी निकालते हैं तो आप ये लेक्चर सुन के 2 से 3 दिन में, महज 2 से 3 दिन में अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे वीडियो लेक्चर्स टू दी पॉइंट हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हैं। जो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे जो क्रिमिनोलॉजी के लेक्चर्स हैं यूट्यूब पर, उनकी आप कभी व्यूज चेक करें, अराउंड अबाउट थाउजेंड्स में व्यूज हैं। और उसकी रीजन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पढ़ाने का स्टाइल कुछ इस तरह से है कि हम जिस टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं A to Z उस टॉपिक का 100% कॉन्सेप्ट क्लियर करके स्टूडेंट के माइंड में डाल देते हैं। और जब स्टूडेंट सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर उनके कमेंट्स आते हैं। हजारों कमेंट्स यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप लोग भी देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स आर सेटिस्फाइड अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है, मुझे बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि सर नोट्स किस तरह से बनाए जाएं, सर नोट्स शेयर कर दें, सर अच्छे नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका बेहतरीन जवाब ये है कि एक हर स्टूडेंट की मेंटेलिटी लेवल, हर स्टूडेंट का कैलिबर लेवल किसी टॉपिक को समझने का डिफरेंट है। अगर मैं आज को बुक पढ़ता हूं तो उस बुक को पढ़ने का मेरा मेंटेलिटी लेवल डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है, असलम का, अकरम का, मारिया का, आलिया का, फाखरा, सबका डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, अब आप लोग क्या करते हैं बने बनाए नोट्स आपको मार्केट से कुछ मिल जाते हैं, PDF में आप देखते हैं, वो आप कॉपी पेस्ट करके अपने माइंड में एग्जाम से 1-2 दिन पहले, और 90% स्टूडेंट्स क्या करते हैं एग्जाम से 1 घंटा पहले, 2 घंटे पहले, या एग्जाम वाली रात, पेपर वाली रात, जो स्टूडेंट नोट्स को देखते हैं, अरे वाह ये तो 20 सवाल है, ये तो मैं 4-5 घंटे में पढ़ लूंगा। वो फिर कहते हैं कि जी मैंने तो एक रात में पढ़ा था और मैं पास हो गया। नंबर कितने आए? 40। और जब नंबर 40 लेते हैं तो फिर जब रिजल्ट ओवरऑल मेरिट नहीं बनता उसका, तो फिर अपनी कम्युनिटी में, अपने फ्रेंड्स में, अपनी क्लास फेलोज के साथ बता रहे होते हैं कि यार ये जो क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट है ये इस दफ़ा हिट हो गया। ठीक है, ये तैयारी करने का कोई प्रॉपर मेथड नहीं है। मेरा बात करने का मकसद ये है कि किसी भी टॉपिक की जो पिक है, किसी भी टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो हर स्टूडेंट की डिफरेंट है। अंडरस्टैंड? इस वजह से सपोज दैट कोई टॉपिक लेते हैं, कोई टॉपिक है जेंडर वायलेंस या जेंडर क्रिमिनलिटी। अब आप किसी बुक में से पढ़ते हैं, किसी नोट्स में से पढ़ते हैं, आपको उस टॉपिक की किस तरह से समझ आती है, ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है, ये आपकी क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करता है, ये आपकी रिसर्च पर डिपेंड करता है। एक बंदा जिसने बहुत ज्यादा डाटा पढ़ रखा है, बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ रखी हैं क्राइम से रिलेटेड, अब वो कोई नोट्स पढ़ रहा है, उसकी मेंटालिटी क्या होगी, वो उसके माइंड में क्या ड्राफ्टिंग क्रिएट होगी, उसके माइंड में क्या स्केच क्रिएट होगा, वो आपसे डिफरेंट हो सकता है। एक बंदे ने एक बंदा लॉ ग्रेजुएट है जो क्राइम्स को अच्छी तरह से समझता है, किसी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग, एक बंदा MA उर्दू है, MA इस्लामियात है, दोनों की डिफरेंट हो सकती है। अब मेरे लिए इस्लामियात के किसी टॉपिक की, अरबी के किसी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग इस्लामियात वाले की मेरे से ज्यादा अच्छी हो सकती है। तो इसलिए अब फंडा ये है कि किसी भी टॉपिक को कवर करने के लिए हमें बजाते खुद हमें रिसर्च करनी चाहिए, हमें अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए, हमें अपने मेथड से नोट बनाने चाहिए। क्योंकि जो नोट्स आपको मार्केट से मिलते हैं, हजारों लोग जाते हैं वही कॉपी पेस्ट करके आ जाते हैं, और एग्जामिनर देखता है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एग्जामिनर को पता चल रहा होता है ये सारे एक ही लिख रहे हैं, हेडिंग्स भी सेम है, हेडिंग्स तक कोई चेंज नहीं होती। एग्जामिनर के सामने 1000 पेपर पड़ा होता है, उसमें से 850-900 जो पेपर्स हैं उनकी हेडिंग्स भी सेम है, डाटा भी सेम है। क्योंकि जो नोट्स में लिखा था हमने वही उठाया और जाके कॉपी कर दिया। ठीक है,
हमें अपनी रिसर्च करने की आदत नहीं है, हमें चीज़ों को डिस्कवर करने की आदत नहीं है, हमें जो है ऑथेंटिक रेफरेंसेस, ऑथेंटिक रिसोर्सेज जो हैं वो हम नहीं देखते। तो जो लोग देखते हैं वो इन 800-900 लोगों से डिफरेंट हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करता हूँ, आप CSS की तैयारी कर रहे हैं, PMS की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी और अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं बाकी लोगों से, तो जो मार्केट में डाटा अवेलेबल है उससे थोड़ा सा बेहतर अपने आप को करें। रेफरेंसेस, इंटरनेशनल लेवल के रेफरेंसेस लेकर आए, जिस टॉपिक से, जिस सब्जेक्ट को आप डिस्कस कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के जो मेजर राइटर्स हैं उनकी बुक्स में से रेफरेंस लेकर आए, डायग्राम्स लेकर आए, चार्ट्स लेकर आए, परसेंटेजेस लेकर आए, ताकि एग्जामिनर को पता हो ये बंदा रिसर्च करके आया है और बाकी लोगों से डिफरेंट है। फिर आप 40-45 वाली कैटेगरी से निकलकर 70-80 वाली कैटेगरी में चले जाएंगे। अदरवाइज आप 40-45 पर ही रहेंगे, अगर आखिरी रात पढ़ेंगे या जस्ट 1-2 दफा बुक को देखेंगे, अपने नोट्स नहीं बनाएंगे, फिर आप एंड पर ये बात करेंगे कि सर ये सब्जेक्ट तो टारगेट हो गया था। हालांकि एफर्ट आपने कितनी की है, 2 या 4 दिन, तो नंबर भी उतने आ गए। जिस बंदे ने एफर्ट 6 मंथ की है, जिस बंदे ने एफर्ट 2 मंथ्स की है, जिस बंदे ने अपने खुद नोट्स बनाए हैं 10-10 12-12 घंटे लगा के, तो वो आप क्या ख्याल है वो आपके बराबर हो सकता है? वो नहीं हो सकता। तो आए आज हम स्टूडेंट्स की बहुत रिक्वेस्ट आई है कि सर क्रिमिनोलॉजी में अच्छे मार्क्स कैसे हासिल किए जा सकते हैं, क्रिमिनोलॉजी में अच्छे नोट्स कैसे बनाए जा सकते हैं, स्टूडेंट्स ने कहा कि सर गाइड कर दें। तो आए आज देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी नोट्स बनाने के लिए। हाउ टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स फॉर सीएसएस क्रिमिनोलॉजी। सबसे पहले तो आप प्लानिंग करें अपने माइंड में कि आपने नोट्स बनाने भी हैं या नहीं बनाने, ठीक है। नंबर 1, मेक अ माइंड सेट टू प्रिपेयर नोट्स, क्योंकि 90% स्टूडेंट्स जस्ट पूछते हैं और पूछ के अपने बाकी कामों में लग जाते हैं। कोई भी स्टूडेंट जो है 100% अमल नहीं करता। अगर एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स बैठा है तो सीरियस कितने हैं? 10। बाकी 90 कहते हैं एग्जाम वाले दिन पढ़ेंगे, आखिरी दिनों में पढ़ेंगे, ये कौन सा मुश्किल है, मुझे पता है सारा, मुझे पहले भी आता है, मैंने पहले भी अटेम्प्ट दी हुई है, मेरा ऑलरेडी मेरी तैयारी है, एटसेट्रा। वो इस तरह की खुशफहमी और गलतफहमी में रहते हैं। और जो सीरियस लोग होते हैं वो एक्शन लेते हैं और वो करके दिखाते हैं। इसलिए सबसे पहले तो अपना माइंड सेट बनाएं कि आपको कुछ करना भी है कि नहीं करना। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो फिर आपको और कौन कौन सी बातों की जरूरत है। नंबर 2, मेक अ स्पेशल नोटबुक रजिस्टर फॉर क्रिमिनोलॉजी प्रिपरेशन। आपकी क्रिमिनोलॉजी प्रिपरेशन के लिए चाहे आप कोई शॉर्ट कॉपी ले लें, आप तो यार 40-50 रुपए की कॉपी मिल जाती है जिसे आप नोटबुक कहते हैं दुकान से। आपको इवन आप रजिस्टर भी लेना चाहें तो एक स्मॉल सा रजिस्टर, क्योंकि हमने शॉर्ट नोट्स बनाने, हमें कोई बहुत ज्यादा हैवी जो है उसकी जरूरत नहीं है। 40-50 रुपए की शॉर्ट छोटी सी कॉपी ले लें या छोटा सा कोई रजिस्टर ले लें स्मॉल सा, ठीक है, वो चल जाएगा। नंबर 3, यू नीड टू कलर बॉल पेन्स। 2 कलर बॉल पेन्स ब्लू और ब्लैक आपके पास होने चाहिए और 7 मार्कर्स। यूज गुड बुक्स। नंबर 4, यूज गुड बुक्स लाइक रिकमेंडेड बुक्स, या तो रिकमेंडेड बुक्स या फिर जिस तरह से जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स है और बाकी 2-4 ऑथर पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, उनकी 1-2 बुक्स भी आपके पास होनी चाहिए। वर्ल्ड टाइम्स की या फिर किसी और ऑथर की पाकिस्तानी की तो आपके पास होगी। अगर कोई रिकमेंडेड बुक नहीं है तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 5, कलेक्ट डेफिनेशंस फ्रॉम गुड सोर्सेज। किसी भी जो सब्जेक्ट की डेफिनेशंस हैं, जिस तरह से क्राइम्स की डेफिनेशन है जो मैंने अपने लेक्चर्स में बताई हैं, वो जनरल डेफिनेशंस भी हो सकती हैं। अगर आप कोई अच्छी डेफिनेशन लिखते हैं और आगे से उस बुक का रेफरेंस दे देते हैं, आगे से उस ऑथर का रेफरेंस दे देते हैं, तो एग्जामिनर के माइंड में एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है कि ये बंदा है जिसने तैयारी की है, ये बंदा है जिसने मेहनत की है, ये बंदा है जिसने रिसर्च की है। नंबर 6, मस्ट कलेक्ट रेफरेंसेस फ्रॉम गूगल वेबसाइट्स। जो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं, क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड, तहाशा इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस, क्रिमिनल एसोसिएशंस, आपकी पुलिस, आपकी नैब, आपकी एफआईए, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस क्राइम्स को डील करती हैं उनकी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी। वो अपनी जो पाकिस्तान की लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं क्राइम से रिलेटेड, वो अपनी वेबसाइट्स पर अपडेट करते रहते हैं। उन वेबसाइट्स पर आपको स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस, अच्छे रेफरेंसेस, लेटेस्ट क्राइम्स के जो रेफरेंसेस हैं वो आपको मिल जाएंगे।
नंबर 7, कलेक्ट क्रिमिनल स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम गूगल। ये वही बात है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो रिपोर्ट्स हैं वो आपको गूगल से मिल जाएंगी। नंबर 8, कलेक्ट एट लीस्ट 4 रेफरेंसेस। एक क्वेश्चन के लिए आपके पास एक सवाल के आप नोट्स बनाने जा रहे हैं तो कम से कम एक सवाल के 3 से 4 रेफरेंसेस, वो रेफरेंस कोई डायग्राम भी हो सकती है, वो रेफरेंस कोई रिपोर्ट हो सकती है, वो रेफरेंस कोई परसेंटेज हो सकती है, वो रेफरेंस कोई चार्ट हो सकता है, ठीक है। तो एट लीस्ट 3 से 4 अच्छे रेफरेंसेस आपको एक क्वेश्चन के लिए तैयार करने चाहिए इन द शेप ऑफ डायग्राम, चार्ट, कोटेशन, रिपोर्ट्स, क्रिमिनल बॉडीज एटसेट्रा, रिपोर्ट्स ऑफ क्रिमिनल बॉडीज। तो ये एक आपने प्लानिंग करनी है कि आपके पास इंटरनेट हो, बॉल पेन हो, रजिस्टर हो और ये बातें सारी आपके माइंड में हो। और फिर आपने नोट्स बनाने किस तरह से हैं उसका स्केच मैं आपको बता देता हूँ। ये एक स्केच है, सपोज दैट ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आ गया फलां फलां क्वेश्चन है, ठीक है, ए बी सी, ये एक क्वेश्चन है, इसका आप आंसर लिखने जा रहे हैं ए बी सी डी ई एफ एटसेट्रा, ठीक है। सबसे पहले आप जो शॉर्ट नोट्स अपनी कॉपी पर बना रहे हैं वहां पे हेडिंग्स दें, क्वेश्चन आंसर, और फिर लिखें इंट्रोडक्शन की एक हेडिंग दे दें, इसको खाली छोड़ दें, फिर डेफिनेशन की हेडिंग दे दें, इसको भी खाली छोड़ दें। अगर कोई अच्छी डेफिनेशन आपको मिलती है विद रेफरेंसेस मिलती है तो उसको भी यहाँ पर लिख लें। नंबर 3, इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन के दरमियान भी आप लिख सकते हैं जो एक रिपोर्ट होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम जेंडर क्राइम्स की बात कर रहे हैं, जेंडर वायलेंस की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का जो जेंडर वायलेंस का रेशियो है, परसेंटेज है, वो आप इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन से पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, या फिर डेफिनेशन के बाद भी आप एक हेडिंग लिख सकते हैं रेफरेंस की। उसके बाद आप मेन बॉडी स्टार्ट करते हैं, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है ना, काजेस हो सकते हैं, इंपैक्ट्स हो सकते हैं, सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है, या जो भी उस क्वेश्चन में पूछा गया है वो होती है मेन बॉडी। उसकी 8 से 10 हेडिंग्स, अगर क्वेश्चन 20 मार्क्स का है, अगर 8 से 10 हेडिंग्स हैं तो वेल एंड गुड, और अगर इससे ज्यादा बन सकती हैं, 15 16 20 हेडिंग्स बन सकती हैं तो फिर तो और अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद आप कंक्लूजन की हेडिंग दे दें और ये आपका एक स्केच बन गया। ये आपका तकरीबन 1 पेज या 1.5 पेज पर ये आपका पूरे का पूरा जो है एक क्वेश्चन का स्केच बन जाएगा कि आपने किस तरह से अपना नोट्स तैयार करना है। उसके बाद जो आप कलेक्ट करेंगे अपना डायग्राम, चार्ट्स, कोटेशंस, रिपोर्ट्स, रेफरेंसेस, वो आप कहां पर पुट करेंगे? एक रेफरेंस या जो कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट है वो आप ऊपर भी शेयर कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में, और बाकी जो है चार्ट्स, डायग्राम्स, कोटेशन, रिपोर्ट्स, वो आपने देखना है कि जो आपकी मेन हेडिंग्स है बॉडी की, वो चार्ट किस टॉपिक से रिलेटेड है, आया वो काजेस से रिलेटेड है, आया वो इंपैक्ट से रिलेटेड है, आया वो सॉल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो जहां जहां पर जो चार्ट्स, डायग्राम और कोटेशन फिट आती है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, वो आप उसमें लगा देनी है अपनी बॉडी के पैराग्राफ्स में, ठीक है, मेन हेडिंग्स के दरमियान लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना एक अच्छा सा क्रिटिकल एनालिसिस देकर एक कंक्लूजन दे देना है। तो ये एक आपका अच्छा क्वेश्चन तैयार हो गया है। इस तरह से अगर आप अपने हर सब्जेक्ट के जो मेन क्वेश्चन होते हैं वो तकरीबन 15 से 20, इससे ज्यादा है ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट के अगर आप पास्ट पेपर भी उठाकर देख लें तो किसी भी सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं सीएसएस में, वो कितने हो सकते हैं? 15 से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप ये माइंडसेट रखें कि आपको कम से कम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस हैं उनके शॉर्ट नोट्स, उनका डायग्राम, चार्ट्स, रेफरेंसेस एटसेट्रा, इस तरह से आपको अपने नोट्स हर हाल में बनाने चाहिए। और जो नोट्स आप अपने बनाकर ले जाएंगे एग्जाम के लिए वो आप और किसी के साथ कंपैरिजन करें, आपको मजा नहीं आएगा। आपको वही याद होगा जो आपने अपने हाथों से लिखा होगा, आपको वही याद होगा जिसकी आपने खुद रिसर्च की होगी। अंडरस्टैंड? क्योंकि एग्जाम में हमने सिर्फ जस्ट देखना नहीं है, एग्जाम में हमने लिखना है। तो जब आप अच्छी तरह लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, जब इस तरह के आप नोट्स बना लेंगे, ये वही एक पैटर्न है जो आप एग्जाम में फॉलो करेंगे किसी क्वेश्चन के लिए। तो अगर इस पैटर्न पर आप अपने नोट्स बना लेते हैं तो आपका एक इसकी प्रैक्टिस भी होगी क्वेश्चन की, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी और आप में कॉन्फिडेंस भी आ गया कि मुझे पता है कि इसी तरह से नोट्स बनते हैं और इसी तरह से मैंने अपने एग्जाम के लिए क्वेश्चन लिखना है। तो ये जनाब एक इफेक्टिव प्लानिंग स्ट्रेटजी और ये एक स्केच था किस तरह से आपको क्रिमिनोलॉजी के नोट्स बनाने हैं, ठीक है।
तो बाकी अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी यही सेम मेथड है, सेम ट्रीटमेंट है। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स के भी आप नोट्स बनाएं। तो मेरा ख्याल है जो स्टूडेंट्स अपने नोट्स बनाते हैं, खुद अपनी रिसर्च करते हैं, जब वो एग्जाम में बैठे होंगे तो बाकी लोगों से उनका डाटा डिफरेंस होगा। जब आपका डाटा डिफरेंट होगा, आपके पास लिखने को अच्छा मटेरियल होगा, क्वालिटी मटेरियल, ये है क्वालिटी मटेरियल, तो फिर इंशाल्लाह आप 40-50 वाली रेंज से निकल जाएंगे, आप 70-80 वाली रेंज में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जनाब आज का टॉपिक था कि नोट्स क्रिमिनोलॉजी के कैसे बनाए जाएं। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा कि पेपर को सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स होनी चाहिए, पेपर को सॉल्व करके हम किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसका जवाब यही है कि 50% उसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। अच्छे नोट्स बनाकर अच्छा मटेरियल लेकर जाएंगे तो आपके नंबर अच्छे ही होंगे। लेकिन हम थोड़ा सा और डीप जाके देख लेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि वो कौन से लोग हैं जिन लोगों के मार्क्स 40 to 50 होते हैं, वो कौन से लोग हैं जिनके मार्क्स 70 to 80 होते हैं, वो कौन से लोग हैं जो टॉप करते हैं। अंडरस्टैंड? तो क्रिमिनोलॉजी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो बेहतरीन तरीका यह है कि अपने टाइम निकालें, माइंडसेट बनाएं और 15 से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अपने शॉर्ट नोट्स बना लें, ताकि वो क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप कॉन्फिडेंस के साथ लिख सकें और अपने अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। आज के लिए इतना ही है, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।